A very good evening to all of you. My name is Rakesh Sirauta and I welcome all of you to English by Rakesh Sirauta. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश बाय राकेश सिरावता। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ आपको पता है कि हम एक लगातार एक सीरीज पे बात कर रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं कन्फ्यूजेबल वर्ड्स को लेकर, जहां पे कंफ्यूजन बनी रहती है। हम सारे वर्ड्स को देखेंगे इस पूरी सीरीज के बाद में। आपको ऐसा महसूस होगा कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा। आपसे बस छोटी सी ये निवेदन रहता है कि आप वीडियो को आते ही एक बार तो लाइक कर दिया करो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो, और एक चीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोगों के साथ भी ये सोचना जा सके, पहुंच सके। फिलहाल एक छोटी सी बात है कि ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है राकेश रावता, इस नाम से जाके आप फॉलो कर सकते। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पे लिख सकते, आपको आंसर मिल जाएगा। और हम जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ रहे तुरंत बाद आपको पीडीएफ वो मिल जाएगी। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंग्लिश बाय राकेश रावता टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी, तो आप आराम से जाके पीडीएफ्स को भी डाउनलोड कर सकते हो और आराम से बैठकर फिर पढ़ सकते हो। अच्छी बात क्या है कि टेक्नोलॉजी है, काफी डेवलपमेंट हुआ है, तो घर पे बैठे आपको सारी वो चीजें मिल जाएगी जो आप काफी मोटी रकम देके और कोचिंग करने के लिए आते हो, और उसके बाद में भी काफी चीजें बिल्कुल नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ पर बस आपके पास में एक मोबाइल है जो हर व्यक्ति के पास है, डेटा आपको पता ही है कि हर दिन मिल ही जाता है 2 GB, तो उसका आप सही उपयोग करें। इन क्लासेस को आप देखें, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स आप करोगे तो आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी। तो हम अब समय को खराब नहीं करेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। सबसे देखिए, आज इस सीरीज की बात करें तो ये जो क्वेश्चन आपके पास में 51 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देखेंगे अपन क्या है। पहला आपके पास में क्वेश्चन है, शी वॉज वेरी ऑफ द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व। देखिए, जो समस्याएं थी उन समस्याओं के प्रति, अब देखिए उन समस्याओं को लेके यहाँ पे क्या लिखा है, शी वॉज वेरी। तो बताओ कॉन्शियस या कॉन्शियंसस, सही आंसर क्या होगा? बताओ आंसर क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा। मैं आपको समय इसलिए देता हूं ताकि आप लोग आराम से बता पाओ। आप देख सकते हो, एक बार वीडियो को पॉज कर सकते हो और पॉज करके आप आराम से देखो कि इसका सही आंसर क्या होगा। पहला कॉन्सस, दूसरा वर्ड आपके पास में कॉन्सियंसस, तो सही आंसर क्या होने वाला है? तो देखिए, शी वॉज वेरी कॉन्सियस या कॉन्सियंसस ऑफ द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व। अब देखिए यहां पर देखो क्या लिखा है, बहुत ही ध्यान से आपको ये देखना है। लिखा हुआ क्या है देखो देखो, कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज को, किसी चीज के प्रति सतर्क या जागरूक। और कॉन्सियंसस का मतलब होता है टेकिंग केयर टू डू थिंग्स केयरफुली एंड करेक्टली, यानी कर्तव्यनिष्ठ या ईमानदार होना। तो याद रखना, समस्याओं के प्रति वो क्या थी, बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी, अवेयर थी, यानी जागरूक थी, या फिर वो सतर्क थी। तो सही आंसर आपका क्या होगा? कॉन्शियस होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सियंसस का मतलब तो क्या हो जाएगा, कर्तव्यनिष्ठ या ईमानदार। जैसे ही इज ए कॉन्सियंसस टीचर, कि वह कैसा टीचर है बताइए, वह एक कर्तव्यनिष्ठ या ईमानदार टीचर है। तो इसलिए याद रखना, दोनों वर्ड्स दिखने में लगभग सेम दिख रहे लेकिन बहुत अंतर है, याद रखना। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, सतर्क होना, जागरूक होना। तो देखिए, सी वॉज वेरी कॉन्शियस ऑफ द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना जो शामिल थी, उन सब प्रॉब्लम्स के प्रति वो सतर्क या जागरूक थी। और कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, ईमानदार। जैसे ही इज ए कॉन्शियसनेस टीचर, तो सही आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मैं पढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, ही वॉज, वह था, और ऑफ एवरीथिंग आई डिड, क्या होगा, कंटेम्पचुअस या कंटेम्प्टिबल? सही आंसर इसका क्या होगा आप बताएंगे? देख लो पॉज करके। आंसर क्या होगा आप बताएंगे? कंटेम्पचुअस या कंटेम्प्टिबल, बताइए आंसर क्या होगा? आपको आंसर देखना है और आप बताएंगे, फिर मैं उसके बाद में एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो लिखा हुआ क्या है, देखिए पहला जो वर्ड आपके पास में कंटेम्पचुअस, दूसरा कंटेम्प्टिबल।
जो वर्ड आपके पास में कंटेम्पचुअस है, इसका मतलब होता है स्कॉर्नफुल, यानी तिरस्कारपूर्ण व्यवहार जो होता है उसको अपन बोलते हैं। देखिए, अ कंटेम्पचुअस लुक यानी एक ऐसा लुक जैसे उस किसी व्यक्ति ने देखा लेकिन वो कैसा था, तिरस्कारपूर्ण था, ऐसा व्यवहार जो तिरस्कारपूर्ण हो, तो एक कंटेम्पचुअस लुक। लेकिन कंटेम्प्टिबल का मतलब क्या होता है, नीच या घृणित इस शब्द के लिए, जैसे डेस्पिकेबल या नोट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट एट ऑल। तो देखिए यहाँ पे रिस्पेक्ट, हाँ ये थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ, तो ये एक बार इसको देख लेना, यहाँ पे रिस्पेक्ट है, एक बार इसको ऐसे 2 बार लिखा गया, हाँ देखिए, यानी नीच या घृणित। तो देखिए क्या है, यहां पर आपके पास में क्या, ही शो, उसने दिखाया क्या, कंटेम्प्टिबल बिहेवियर। उसका जो बिहेवियर वो कैसा था, बिल्कुल एकदम घृणित किस्म का था। अब इन दोनों वर्ड को आप देखोगे तो मुझे बताओ क्या होगा यहाँ पे। तो याद रखना, यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि सही आंसर आपका क्या होगा, कंटेम्पचुअस। क्यों कंटेम्पचुअस क्यों होगा, क्योंकि ही वॉज, वो क्या था, कंटेम्पचुअस था, यानी तिरस्कारपूर्ण तरीके से उसने व्यवहार किया। ऑफ एवरीथिंग आई डिड, मैंने जो कुछ भी उसके लिए किया ना, तो उसका व्यवहार उसके प्रति क्या था, बिल्कुल तिरस्कारपूर्ण व्यवहार था। कंटेम्प्टिबल का तो मतलब क्या, नीच। जैसे मान देखिए, ही शोड, उसने दिखाया कंटेम्प्टिबल बिहेवियर, एक ऐसा बिहेवियर जो कैसा था, बिल्कुल घृणित या नीच। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए, कंटेम्पचुअस। याद रखना सही आंसर क्या हो जाएगा, कंटेम्पचुअस। फिर आपके पास में देखिए अगला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अपन देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आपका आंसर क्या होना चाहिए वो अपन देखेंगे। तो मुझे बताओ आंसर क्या है। आप आराम से पढ़ेंगे और इसके बाद में आप आंसर बताएंगे कि आंसर क्या होने वाला है। लिखा हुआ है, लाइफ इज अ स्ट्रगल। तो लाइफ संघर्ष है, कंटिन्यूअल या कंटिन्यूअस। अब सबसे मजे की बात है, दोनों वर्ड दिखने में एक जैसे लिख रहे लेकिन अर्थ में अंतर याद है। कंटिन्यूअल और कंटिन्यूअस दोनों में अंतर है। बताओ क्या अंतर है, ये आप लोग बताओ, फिर मैं बताऊंगा। पहले आपके पास में लिखा हुआ भी है, आप इसको देख भी सकते हो। देखिए इसमें क्या आंसर है, कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअल, आंसर क्या होगा बताओ। तो देखो, जो वर्ड कंटिन्यूअल है इसका मतलब है समथिंग दैट हैपन्स ऑफन, कोई चीज जो प्राय होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्टार्ट एंड स्टॉप। देखो मैं, अच्छा देखो क्या, कंटिन्यूअल भी लगातार होता है, कंटिन्यूअस भी लगातार होता है, लेकिन अंतर क्या याद रखना, कंटिन्यूअल में कोई चीज लगातार तो है लेकिन बीच में वो रुकती रहती है, चलती रहती है, रुकती रहती है, चलती रहती है। और कंटिन्यूअस का मतलब है कि कोई चीज सतत रूप से चल रही है। जैसे देखिए, समथिंग दैट हैपन्स ऑल द टाइम, पूरे समय चलती है, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, सतत। जैसे देखिए, द इन्फेंट, जो द इन्फेंट यानी जो बच्चा है, जो शिशु है, स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया, कंटिन्यूअसली यानी लगातार, फॉर 2 मिनट्स यानी 2 मिनट तक। इसका मतलब है नॉन स्टॉप। जब कोई चीज नॉन स्टॉप होना, बिना रुके, उसको तो बोलते हैं कंटिन्यूअस। और जब कोई चीज लगातार तो हो रही है लेकिन बीच में रुक जाती है, फिर स्टार्ट, रुक जाती है, स्टार्ट, उसके लिए कंटिन्यूअल होता है। तो जिंदगी के अंदर संघर्ष वो कंटिन्यूअस नहीं बल्कि कंटिन्यूअल होता है। क्यों, क्योंकि वो बीच में कभी रुकते भी है, चलते भी, रुकते भी, चलते भी। तो सही ऑप्शन होगा कंटिन्यूअल। आगे देखो आपके पास में क्या लिखा हुआ है, आगे वाला जो क्वेश्चन है, वी कैन नो लॉन्गर सपोर्ट द प्रेसिडेंट्स। हम आप सपोर्ट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट, हम सपोर्ट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट की क्या, कंटिन्यूअंस या कंटिन्यूएशन। सही आंसर क्या होगा, इन ऑफिस। बताओ आंसर क्या होने वाला है, कंटिन्यूअंस या कंटिन्यूएशन, आंसर क्या होने वाला है। वी कैन नो लॉन्गर सपोर्ट द प्रेसिडेंट्स। हम ये जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, ये जो ऑफिस यानी जो ऑफिस में बैठता है, यानी अब पद की बात की जा रही है, उसकी उस वो निरंतरता है, उसके हम अब सपोर्ट में नहीं है। तो सही आंसर आपके पास में क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, कंटिन्यूअंस। कंटिन्यूअंस का मतलब होता है जो चीज है वो निरंतर बनी। जैसे मान लो कोई चीज ऐसे चल रही है, जैसे मान लो यहां से स्टार्ट हो रही है ना, देखो ये रही, तो ये यहां से स्टार्ट, चलती 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 आ रही है। तो मैंने देखो यहां पर किसी व्यक्ति को लगा ये यहां से चल रही थी, चलती चलती इस तरह, यहाँ पर किसी व्यक्ति को लगा कि यार इसकी ये जो निरंतरता है ना इसकी, उसके हम सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअंस। लेकिन कंटिन्यूएशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का विस्तार करना। कैसे, जैसे मान लो कोई चीज थी, आपने स्टार्ट की, यहाँ पे आपने रोक ली, अब रोक दी आपने, इसमें रुक नहीं रही, इसमें तो चल रहा था, बीच में आपको महसूस हुआ, अब ये चीज यहाँ पे रुक गई। अब जब इस चीज को वापिस आप
स्टार्ट करोगे तो वो कंटिन्यूअंस नहीं होगा, वो कंटिन्यूएशन होगा। क्यों? क्योंकि जहां पे रोकी वहां से उस चीज का विस्तार करना, उसके लिए कंटिन्यूएशन आता है। तो याद रखना, प्रेसिडेंट तो पहले भी क्या था, ऑफिस में था, मतलब पद पे था। अचानक से लोगों ने सोचा कि हम इसको अब सपोर्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब उसकी निरंतरता को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कंटिन्यूएंस आएगा। कंटिन्यूएशन का मतलब होता है किसी चीज का विस्तार, द एक्सटेंशन ऑफ समथिंग विच वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट, यानी जहां पे वो छूट गया था उससे आगे विस्तार करना। जैसे देखिए, हर न्यू बुक इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी, यानी देखिए उसने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, ठीक है। अब ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जहां पे उसने समाप्त किया, अब वहां से आगे की बात है वो इस बुक में है, तो ये उसका कंटिन्यूएशन है, यानी उस ऑटोबायोग्राफी का आगे विस्तार है। तो याद रखना, ये दोनों में अंतर याद होना चाहिए। दिखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन बड़ा अंतर है, याद रखना, भूल ना जाना। आगे वाला जो क्वेश्चन आपके पास में, वो क्वेश्चन क्या है देखिए, पनिशमेंट इज इंटेंटेड टू कॉज फिजिकल पेन टू अ पर्सन। अब देखिए दो वर्ड है, आप देखेंगे और बताएंगे आंसर क्या होना चाहिए। पहला वर्ड आपके पास में लिखा हुआ है कोफरल, दूसरा वर्ड आपके पास में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। पहला वर्ड आपके पास में कॉपरल और दूसरा वर्ड आपके पास में कोफोरियल। अब देखिए, पहला वर्ड CORPORAL, यहाँ पे आर साइलेंट है तो ये हो जाएगा कॉपरल, और दूसरा कोफोरियल। देखिए पनिशमेंट, अब कैसा पनिशमेंट, ये क्या कॉपरल या कोपोरियल, पनिशमेंट इज इंटेंटेड टू कॉज फिजिकल पेन, जो फिजिकल आपको शारीरिक मतलब दर्द देता है। तो देखिए जो वर्ड आपके पास में क्या है, देखिए पहला वर्ड आपके पास में कॉर्पोरल, इसका मतलब था शारीरिक, जैसे देखिए, और दूसरा जो वर्ड है ना कोपोरियल, इसका मतलब फिजिकल रादर देन स्पिरिचुअल, सांसारिक। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, देखो अगर कोई चीज बॉडी से संबंधित है, स्थूल रूप की मैं बात कर रहा हूं, जैसे मान लो जब भी पनिशमेंट मिलता है ना, तो वो आपके पास में कॉर्पोरल पनिशमेंट होता है, शारीरिक। शारीरिक का मतलब क्या है कि वो शरीर से संबंधित है। और ये जो कोपोरियल है ना, इसका मतलब है यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आ गया, कौन सा, देहिक और आत्मिक वाला। यानी अगर मैं कहूं कि सांसारिक, सांसारिक का मतलब क्या है, देखिए शारीरिक और सांसारिक में अंतर है। शारीरिक का तो मतलब है शरीर से संबंधित, और सांसारिक का मतलब है जो मोह माया से संबंधित। तो जो CORPORAL, ये कॉपरल है ना, ये तो शारीरिक होता है, शरीर से संबंधित है। और ये जो वर्ड आपके पास में ना कोपोरियल, ये सांसारिक है, ये मोह माया वाला है। जैसे देखिए एवरीवन हैज कोपोरियल नीड्स, हर व्यक्ति की सांसारिक क्या है, नीड्स होती है, शारीरिक नीड्स नहीं है। यहाँ पे कौन सी नीड्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपके पास में कोपोरियल। तो याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, और अगर पूछा जाए तो गलती बिल्कुल आप मत करना, मतलब आप सही आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पनिशमेंट होगा, वो आपके पास में कौन सा होगा, पनिशमेंट आपके पास में कौन सा होगा, कॉर्पोरल। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, शायद मेरे हिसाब से जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो। अगला जो क्वेश्चन आपके पास में है, और वो क्वेश्चन आपके पास में क्या लिखा हुआ है, द, अब देखो दो ऑप्शन आपको दे दिया, अब दोनों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा, वॉज बेयरली रिकॉग्निजेबल। पहला वर्ड, जो पहला वर्ड आपके पास में लिखा हुआ CORPSE, दूसरा वर्ड आपके पास में CORPS, पहला वर्ड आपके पास में कॉप्स, दूसरा वर्ड आपके पास में केवल को, इसमें PS ये साइलेंट होता है तो इसको को ही बोलते हैं अपन। तो अंतर क्या दोनों में, ये अपन देखेंगे। द, पहला वर्ड कॉप्स, दूसरा वर्ड केवल को, इसमें PS साइलेंट है दूसरे वर्ड में, याद रखना। देखिए द कॉप्स वॉज बेयरली रिकॉग्निजेबल, और दूसरी है CORPS। अब अंतर क्या है, तो देखिए CORPSE, ये जो आपके पास में ऑप्शन है, इसका मतलब था डेड बॉडी, रिकॉग्निजेबल का मतलब है जो पहचान में नहीं आ रही थी, बेयरली यानी न के बराबर। तो सही आंसर आपके पास में यही होगा, डेड बॉडी। क्योंकि दूसरा जो वर्ड है ना CORPS, इसको अपन को यही बोलते हैं, PS इसमें साइलेंट होता है, तो को इसका मतलब होता है ए लार्ज यूनिट ऑफ एन आर्मी, आर्मी की कोई लार्ज यूनिट है ना, या ए ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी। जैसे देखिए जिसको आप दल बोल सकते हो, शी सर्व, उसने सेवा दी,
इन दी मेडिकल कॉर्प्स यानी मेडिकल विभाग के अंदर, दल में ना। तो देखिए या तो कोई आर्मी की कोई यूनिट है उसको भी हम CORPS कॉर्प्स बोलते हैं, लेकिन जैसे इस एस के आगे ई लगाया तो अब वो डेड बॉडी बन जाती है, याद रखना। तो डेड बॉडी पहचानने में नहीं आ रही थी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन आपके पास में 57 नंबर क्वेश्चन है, ही। अब देखिए दो वर्ड आपके पास में, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, पहले आपको ध्यान से देखना दोनों वर्ड और उसके बाद में लगाना है देम टू गिव अप द प्लेन। सही आंसर क्या होगा? पहला वर्ड आपके पास में दे रखा है कौंसल, सॉरी काउंसल। दूसरा वर्ड आपके पास में दे रखा है, बस केवल आपको वर्ब दी है दूसरे वर्ड में, और ये वर्ड आपके पास में दे रखा है। तो दोनों वर्ड आपके पास में है तो काउंसल, लेकिन दोनों में अंतर क्या है ये आप देखेंगे। आंसर क्या होने वाला है ये आप बहुत ही अच्छी तरह से बताएंगे। तो पहला वर्ड he counseled them to give up the plane, और दूसरा है he counseled them to give up the plane। तो याद रखना, देखो बहुत ध्यान से आप समझना, जो वर्ड आपके पास में COUNCIL काउंसल, ये भी आपके पास में कमिटी यानी परिषद के लिए आता है, ये नाउन है। देखिए ही इज ऑन द लोकल काउंसिल, और दूसरा वर्ड आपके पास में काउंसल है, ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, याद रखना। इसका मतलब है एडवाइस यानी सलाह देना। तो ही काउंसल, उन्हें सलाह दी, तो सलाह देने के लिए आपके पास में ऑप्शन बी आएगा, काउंसल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है ही इज डूइंग ए, ही इज डूइंग ए, वह कर रहा है क्या? COURSE कोर्स, या दूसरा वर्ड भी COARSE कोर्स इन आर्ट एंड डिजाइन। तो सही आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा ये बताएंगे आप। बताएंगे आप। तो पहला वर्ड जो आपके पास में COURSE, दूसरा वर्ड COARSE, अंतर क्या दोनों में? इज डूइंग ए कोर्स या कोर्स इन आर्ट एंड डिजाइन, आंसर क्या होने वाला है बहुत ध्यान से बताएंगे आप। तो देखो लिखा हुआ क्या है, COURSE, ऑप्शन ए वाला है, a series of lessons or lectures on a particular subject। हम कहते हैं ना मैं ये कोर्स कर रहा हूं वो कोर्स कर रहा हूं, तो वो आपके पास में COURSE होता है। COARSE, ये इस कोर्स का मतलब है खुरदरा, यानी इसका मतलब एक खुरदरा भी होता है रफ, और इसका मतलब असिस्ट भी होता है। तो देखिए वह आर्ट ऑन डिजाइन में तो क्या करेगा, कोर्स करेगा, खुरदरा थोड़ी करेगा, कोर्स करेगा कोई। तो याद रखना COARCE, इसका COARS इसका मतलब रफ या वल्गर यानी खुरदरा असिस्ट होता है। वुड ऑफ कोर्स ग्रेन, तो ये वुड है, लेकिन इसके जो किस तरह के दाने बताइए, खुरदरे, बिल्कुल खुरदरे दाने। और देखिए कोर्स मैनर्स या लाफ्टर, तो देखिए ऐसी हंसी या ऐसे मैनर्स जो कोर्स यानी अशिष्ट है यानी वल्गर है। तो याद रखना इसके लिए COARSE शब्द आता है। ये इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन उन्होंने बहुत बार पूछा था। देखिए अगले जो क्वेश्चन पे बढ़ते, 59 नंबर क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ आई वॉज टेरिफाइड दैट द प्लेन वुड। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, दो ऑप्शन दे रखे, सही आंसर क्या होगा ये आप बताएंगे मेरे को। देखिए आई वॉज टेरिफाइड, मैं भय भी था, दैट द प्लेन वुड, कि जो प्लेन है वुड। अब बताइए वो क्या होगा, क्रेश या क्रेश? अब है तो एक ही, लेकिन इसमें वर्ड CRASS, आंसर क्या होगा? तो सबको पता है, ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। देखिए क्रेश, CRASH, क्रेश का मतलब है कोलाइड विद समथिंग यानी किसी से टक्कर खाना, एंड CRASS है, इसका मतलब है वेरी स्टूपिड एंड शोविंग नो सिंपैथी, यानी बहुत ही क्या हो, मूर्ख हो, उसको अपन बोलते हैं क्रैश। तो देखिए आई थॉट हिज कॉमेंट्स वर समवॉट क्रेज, तो आई थॉट मैंने सोचा कि उसके जो कमेंट्स थे वो कैसे थे बताइए, क्रैश थे, मतलब बिल्कुल क्या थे, स्टूपिड थे। तो जो प्लान है वो क्रैश करेगा, तो ऑप्शन क्या होगा, CRASH होगा। तो ये भी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा, जहां तक मेरी उम्मीद है आपको ठीक तरह से ये भी पता चल गया होगा कि दोनों में अंतर क्या है ना।
बहुत ही बारीकी के साथ आपको देखना है और पढ़ना है ताकि आपको कोई भी सवाल आपका गलत ना हो। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते, जो क्वेश्चन आपके पास में 60 नंबर क्वेश्चन है और लिखा हुआ है वी हैव रिसीव्ड, कि हमने प्राप्त किया है, इंफॉर्मेशन, सूचना, अबाउट द ग्रुप्स लोकेशन, ग्रुप की जो लोकेशन है उसकी प्रति जो सूचना हमें मिली है। तो देखो, क्रेडुलस, क्रेडिबल, क्रेडिटेबल, सही आंसर क्या होगा? देखिए, तो यहां पर देखिए ग्रुप की जो लोकेशन है उसको लेकर बात की जाए कि हमें सूचना मिली, कैसे सूचना है। देखिए, क्रेडुलस का मतलब होता है गुलिबल, यानी सहज विश्वास करने वाला। एक कोई सा भी व्यक्ति जो सहज रूप से आप पे विश्वास करता है उसको अपन क्रेडुलस यानी गुलिबल बोलते हैं। जैसे देखिए, सम पीपल आर क्रेडुलस, कुछ लोग बिल्कुल सहज रूप से विश्वास करने वाले होते हैं, इनफ टू बिलीव सच नॉनसेंस, इस तरह की बकवास पे भी वो क्या बिलीव, विश्वास कर लेते हैं। क्रेडिबल का मतलब होता है दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, यानी विश्वसनीय। तो देखिए हमें कैसे सूचना मिली, विश्वसनीय सूचना मिली है। और देखिए, क्रेडिटेबल का मतलब होता है प्रशंसा दिलाने वाले, जो क्रेडिट दिलाए, प्रशंसा दिलाई। जैसे देखिए, इट वाज ए क्रेडिटेबल रिजल्ट फॉर द टीम, टीम के लिए कैसा रिजल्ट था? क्रेडिटेबल, यानी प्रशंसा दिलाने वाला रिजल्ट था। तो आपने देखा कि आज हमने 6 लगातार इन पार्ट्स पे हमने बात की है। आज ये पार्ट भी आपका पूरा हुआ। आपको, तो ये क्लास आपको कैसी लगी ये बताने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते। आपके कमेंट समय से पढ़े जाते, उनको आंसर भी किया जाता है, ताकि एक मतलब एक पता रहे कि हमारे बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। और जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट होगी, अभी कुछ दिनों के जस्ट बाद में, क्योंकि अभी समय थोड़ा मिल नहीं पा रहा है, इसलिए आपको हर दिन एक लाइव जो क्लास तो नहीं मिल पाती, लेकिन रिकॉर्डेड लेसन आपको मिल जाता, ताकि आप की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई कमी ना हो। तो कल हम दोबारा से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप बिल्कुल ध्यान रखना कि आपको वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। कल दोबारा से इस सीरीज को अपन आगे बढ़ाएंगे, आगे वाले पार्ट में बात करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार।